नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शम्भुवभूतिते निभूतले समञ्जसज्ञानविभूतचषा विराजितं मयि विधुन् बतातमा चपाकरीडी उडोत्करैकरी नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सौविसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। भवबंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत समंत्रवद्र स्वामी ग्रंथराय सौम्य स्त्रोत अपर नाम जिन चतुर्विंशी स्तवन आद्य भगवान पदम पुरुष स्वामी के स्तवन में यहाँ पर तत्व की प्रूपणा करके समझा रहे हैं। भव्य वर मुमुक्षु जीव, जिस जीव ने अपनी पर्याय में अपने परिणामों को बेकल नहीं किया, किसी दूसरे के लिए प्रतिबंधक कारण नहीं बना, ऐसा जीव अनंत वीर्य को प्राप्त होता है, अनंत सुख को प्राप्त होता है, अनंत दर्शन को प्राप्त होता है, अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है। एक एक पल का, एक एक क्षण का परिणाम जिसने संभाला है, संपूर्ण प्रक्रिया जीव के भावों पर है। यदि आप यहां तक पहुंचे हो, आपने अपने परिणामों को संभाला है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए भावों का पुरुषार्थ भगवान बनाता है। भावों का पुरुषार्थ भगवान बनाता है। भगवान जो है कोई नियत नहीं है, भगवान जो है कोई निश्चित नहीं है। इस बात को जो जानता है उसी का नाम जैन है। कुल का जन्म जैन अलग है, धर्म क्रियाओं को जन्म जैन अलग है, लेकिन जैनत्व के सिद्धांतों को जानने वाला जो जैन है वह अकाट सम्य दृष्टि जैन है। इस बात को जानता है परमात्मा का होना नियत नहीं है। बड़ा गंभीर शब्द है। पंडित राकेश जी, भगवान नियत नहीं है, भगवान एक नहीं है।
और यह भी नियत नहीं है कि यही जीव भगवान बनेगा। इस सिद्धांत ने क्या किया, यदि मां जयसिंहपुर के खेत में उगने वाला गन्ना ही शक्कर के रूप में उत्पन्न होता है तो देश के संपूर्ण खेतों में उगने वाले गन्ने व्यर्थ चले जाएंगे। जयसिंहपुर में जो गन्ना उगता है उससे भी शक्कर बनता है, नादिनी में उगता है उससे भी शक्कर बनता है, कोल्हापुर में उगता उससे भी शक्कर बनता है, उत्तर भारत में उगता उससे भी शक्कर बनता है। जैसे संपूर्ण गन्नों में शक्कर बनने की योग्यता है, ऐसे विश्व के संपूर्ण भव्य प्राणियों में भगवान बनने की योग्यता है। इस योग्यता ने क्या किया कि देश के किसान मुस्कुराएंगे, भाई हमारे खेत के गन्ने से भी गुड़ बनता है, शक्कर बनती, मिश्री बनती है, मिठाइयां बनती है। ऐसे ही दक्षिण भारत का श्रावक कहेगा मेरे अंदर भगवान बनने की क्षमता है, उत्तर भारत का मेरे अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, पूर्व भारत का मेरे अंदर भगवान बनने की क्षमता है, पश्चिम भारत का श्रावक का मेरे अंदर भगवान बनने की क्षमता है। जो जो भव्य जीव है सभी के अंदर भगवान बनने की क्षमता है। लेकिन खेत के अंदर उगता गन्ना शक्कर नहीं बन सकता। लेकिन खेत के अंदर उगता गन्ना शक्कर नहीं बन सकता। यदि खेत में उगा है गन्ना, उसी में खड़ा रहे गन्ना, निकाला ना जाए और उसके अंदर से कारखाने में जाकर के न भेजा जाए तो क्या शक्कर बनेगा क्या? ऐसा भी गन्ना होगा जो खेत में उगा और खेत में ही सूख गया। खेत में उगा, खेत में ही सूख गया, एक समय पर उसको सूखना नियत है। ऐसे जिस जीव ने मनुष्य आयु को प्राप्त किया है और मनुष्य आयु को प्राप्त करके घर में ही बैठा रहा, उसकी मृत्यु नियत है। मालूम चला जैसा जन्मा था वैसा ही मरण को प्राप्त हो गया। एक गन्ने के अंदर से शक्कर बनाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए है, उसी प्रकार से एक जीव को परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बिना पुरुषार्थ के जो परमात्मा बनने की बात कर रहे हैं, ये अनुपाय सिद्धि की बात कर रहे हैं, वो परमात्मा कोई बनता नहीं। बिना पुरुषार्थ के कोई भगवान बनने वाला नहीं है। और प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, इस बात में ही पुरुषार्थ निहित है। कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? नरक जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। नरक जाने के लिए राजू भाई पुरुषार्थ चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, पर भगवान बनने के लिए बिना पुरुषार्थ के कैसे बन सकता है? नरक जाने के लिए अर्थ और काम पुरुषार्थ में लिप्त है जीव, अर्थ और काम पुरुषार्थ में लिप्त है जीव, उसके नरक जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए उसको धर्म पुरुषार्थ का आश्रय लेना पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि भी धर्म पुरुषार्थ से होती है। इसलिए जो तीर्थंकर भगवान है, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जयसिंहपुर में, साहू नगर में, सिटी में जब सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखती हैं पाटिल जी, तब ऐसा आपको नहीं लगता मैं एक टीचर, प्रोफेसर और मेरा मकान दबा हुआ है रोड पर और ये सामान लोग सब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, ऐसा आपको नहीं लगता कभी? कभी तो लगता होगा ना। हे मित्र, जो आदमी काम कर रहा है अपन को ऐसा लगता कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। जो लोग कुछ काम करते दिख रहे हैं, उनके ऊंचे मकान हैं, यहाँ तो ठीक है, पर जो कुछ काम भी नहीं करते, हाथों पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, उन भगवान के लिए इतने सुंदर सुंदर देश में मंदिर बन रहे हैं, ये कुछ भी तो नहीं करते।
आप इतना काम कर रहे हैं तब भी तुम्हारा मकान इतना सुंदर नहीं बन पा रहा है, और मंदिर कितने सुंदर सुंदर बन रहे हैं। मित्र, कार्य को देख करके बोले पहुंचे सिद्धांतों पर, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना चाहिए। कार्य को देख करके, माताओं संभल के सुनना, हिंदी समझ रहे ना, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होना चाहिए। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होना चाहिए है। यहाँ पर श्रीफल रखे हुए हैं सामने, और उसके ऊपर चावल भी रखा हुआ है, उस पर बादाम भी रखा है। देखो आप सामने रखा कि नहीं रखा। तो चावल जो है ना, चावल जो है ना, नारियल के वृक्ष से निकल के आया है ना। चावल जो है नारियल के वृक्ष से निकल के आया है ना। तो बादाम जो है चावल के पौधे पर उगी ना। तो नारियल है ना, वो बादाम के पौधे पर आया है ना। मित्र, एक श्रावक आया, उसने एक नारियल के ऊपर चावल भी चढ़ा दिए हैं, उसमें एक बादाम भी रख दिए। एक साथ चावल चढ़ सकता है, एक साथ बादाम रख सकते हो, नारियल रख सकते हो, लेकिन ये तीनों एक साथ अवश्य हैं, पर तीनों एक नहीं है। एक साथ रहना ये सामान्य विषय है, पर एक होना ये विशेष विषय है। हम भारत में हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, पर बादाम बादाम है, नारियल नारियल है, और चावल चावल है। इसलिए मित्र, जैन जैन है, अन्य अन्य है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जो है सो है। जो भगवान है वो भी जीव है, निगोदिया है वो भी जीव है, नारकी है वो भी जीव है, पशु है वो भी जीव है, देव है वो भी जीव है। ठीक है, जीव के पेचा जीव हैं, पर जीव होने से सभी जीव एक नहीं है, शायद एक है। जीवत्व दृष्टि से एक है, परंतु अपनी अपनी पर्याय से भिन्न भिन्न है, और परिणामों से भिन्न भिन्न है। सभी परिणामों से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है। कार्य को देखिए, कार्य को देखिए। अब राकेश चाहते कि सारे जीव हमारे जैसे जिए, आपको बोध होना चाहिए। कार्य को देखिए, जो वृक्ष, जो फल नारियल का रखा है, ये नारियल के वृक्ष का कार्य है। बादाम का रखा है, ये बादाम के वृक्ष का फल है। जो चावल रखे हुए हैं, वो चावल के पौधे के फल हैं। ऐसे ही एक ही स्थान पर कुछ लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग किसी को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तुम तटस्थ भाव से देखो, इनके कार्य देखो, और कार्य देख करके भूला कारण को समझिए। कार्य को देख कर कारण को समझिए। जो भगवान की स्तुति कर रहा है, ये पूर्व में सब पुण्य करके आया जीव है, जो मनुष्य पर्याय में आकर के प्रभु की वंदना कर रहा है, और भविष्य में वंदनीय होने जा रहा है। और एक जीव गाली दे रहा है, उसका भी कार्य देखिए, क्या संस्कार है इसके पास, कैसा कारण होगा। एक पुरुष ध्यान में लीन है, कार्य देखिए, कार्य देखिए, और वर्तमान के कार्य को कारण के रूप में भी देखिए। कार्य देखिए, वर्तमान के कार्य को देख करके भविष्य का कारण भी देखिए। राजेंद्र भैया, कार्य देखिए, आप सब देखो। भाई विधायक है ना, विधायक है ना। मित्र, विधायक होने के बाद भी धर्म सभा में बैठा है, कल भगवान का अभिषेक कर रहा था। भाई कार्य को देखिए। कार्य कि आज उच्च कुल मिला, उच्च पद मिला, भगवान का अभिषेक कर रहा है जीव।
इसका मतलब है कि जो गरीब हैं, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उन्हें राजन से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना। जिनके पुण्य क्षीण हैं वे श्रेष्ठ स्थान पर शिक्षा नहीं ले पाएंगे, गाली दे पाएंगे। जिनके पुण्य क्षीण हैं वे श्रेष्ठ स्थान से शिक्षा नहीं ले पाएंगे, गाली दे के चले जाएंगे। क्या कर सकते हो? पानी का कीड़ा गाय के थन में लगता है पर दूध नहीं पीता है, खून पी के चला जाता है। ऐसे ही पुण्य क्षीण लोग श्रेष्ठ लोगों के पास भी आएंगे, वे श्रेष्ठता हासिल करके नहीं जा पाएंगे, वे निंदा करके नीच गोत का बंद करके चले जाएंगे। स्वाध्याय की जो दृष्टि है, आदमी चलते चलते स्वाध्याय कर सकता है। भैया आप अभिषेक कर रहे थे भगवान का, मैंने देखा, उनके अच्छा विधायक जी अभिषेक कर रहे हैं। मित्र, जैन कुल पहले, विधायक बाद में। जैन कुल पहले, विधायक बाद में। जिस भूमि से उठा है उस भूमि को नहीं भूलना चाहिए। पुण्य पहले, पुण्य का फल बाद में। पुण्य क्रिया पहले, पुण्य का फल बाद में। ओहो, अब कार्य देखिए आप। इस कार्य में आप कार्य भी देख सकते हो, कारण भी देख सकते हो। इस कार्य में कार्य को देखिए, कारण देखिए, भूत का भी कारण देखिए, और वर्तमान के कार्य को भविष्य के लिए कारण के रूप में देखिए। एक पुण्यात्मा जीव पुण्य काम में लगा है, ये तो सुनिश्चित है। बहुत सारी बातें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, जिनवाणी को भी बार-बार पलटने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो नन्हा सा बच्चा भी जानता है। बालक, खड़ा हो जा। घर में काला मटका रखा है, इसका मतलब आपको मालूम है तुम किसके बेटे हो? हैं? मुझे मालूम है। तुमको मालूम तुम किनके पोता हो? तो प्रोफेसर साहब का पोता, और यूं करे, उसको यूं करना चाहिए था। बेटा बोल, घर में काला मटका रखा है, मतलब घर में काला मटका रखा है, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, इधर देख, उधर मत देखना। वो परीक्षा में नकल करवा सकते तुम्हारे लिए, लेकिन यहां नहीं कर पाए। बालक, ये बताइए, नींबू खट्टा है, क्यों? आम मीठा है, क्यों? मत घबराना नहीं बिल्कुल भी। घर में काला मटका है, अरे भाई तू समझ, काला मटका है इसका मतलब समझो ना, काली मिट्टी से बना है। सही नहीं है क्या? बोल, घर में काला मटका है, घर में काला मटका, बोल बेटा, क्यों? घर में काला मटका क्यों? क्योंकि काली मिट्टी से बना है ना। अब बोलो बेटा, घर में काला मटका है क्यों? काली मिट्टी से बना है। घर में लाल मटका है, क्यों? हाँ, अब तुमको समझ में आ गया। खड़े होने से बुद्धि जल्दी आती है बेटा। ओहो, घर में काला मटका है, मतलब घर में, मतलब भूलना नहीं कि जीवन में। अब समझो,
घर में काला मटका है, ये कार्य है। घर में लाल मटका, ये कार्य है। तो आपने क्या समझ लिया इससे? घर में काला मटका, इसका मतलब क्या हुआ? एक कुम्हार ने, कुंभकार ने काली मिट्टी से बनाया है। घर में लाल मटका है तुम्हारे, मतलब लाल मिट्टी से बना हुआ है। ऐसे मित्र देख, इधर मित्र, जितने मटके रखे ना यहां पर, देख देख, सबको देख, सब मटके रखे हैं। मतलब कोई सुंदर लग रहे हैं, कोई असुंदर लग रहे हैं। मतलब जैसी मिट्टी है वैसे मटके हैं। जिसने पुण्य किया है उनका वैसा फल है, ने पाप किया है वैसा फल है। इसमें परमात्मा क्या करेगा? और दोष किसको देते आप? वो कौन बैठे हैं आपके? हैं? देखा, आमदार का नाम ले रहा है पर अपने दादा का नाम नहीं ले रहा है। देख बेटा, समझ कि काला मटका और लाल मटका, ये तो है उदाहरण, दृष्टांत। रेस क्या है? हो ही रहा है। तुम अकेले हो कि दो भाई हो? तुम अकेले हो। तुम्हारे पड़ोस में कोई दो भाई नहीं है किसी के पास? सबके एक ही लड़का है पूरे गांव में है? कोई ऐसा जयसिंहपुर में है जिसके दो बच्चे हो? हैं? अच्छा, आप पहचानते उनको? अब सुन, तेरे दादा का द्रव्य, तेरे पिताजी का द्रव्य, तू क्यों मुस्कुराता रहता है? दोनों कमाओ, हम अकेले खाएंगे। तुझे पता है माँ भी पैसा कमाती तेरी? अच्छा, पिता कमाते हैं, दादी कमाती है, दादा कमाते हैं। अच्छा, मोटा मोटा। अब देखो बेटा, माना कि कभी पाटिल जी बोले आपसे कि बेटा कुछ काम कर, तुम प्रेम से कहेगा दादाजी अब काम किसके लिए करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता। बोले क्यों? जो आप कमा रहे हो वो किसके लिए, और मेरे पिताजी कमा रहे किसके लिए? जाओ उनको पैर छू के आओ और जय जिनेंद्र करके आओ, पूछो। इतना पूछना, ये जो आपने भवन बना के रखा है, पैसा कमा के रखा है, आप किसको देने वाले भविष्य में? पूछ के लोकर लोकर, समय नहीं मिटे, जल्दी जा। आज तेरा निर्णय करा देता हूं मैं। पूछना। आओ भैया, ठहरो वहीं पर। जब तुझे देने वाले हैं, अब तुम कहो जब आप स्वयं का भोग आप नहीं कर पा रहे, किसके लिए? मेरे लिए। तो मैं क्यों कमाऊं जब आप मेरे लिए कमा ही रहे हो? कितने सुंदर तेरा पुण्य करके आए, पूर्व के नौकर मिल गए तुझे यहां पर। सत्य नहीं है क्या? अपने पास विधायक बैठा है, निर्णय करने वाला, पंचायत करते हो समाज की। तू कुछ भी नहीं करेगा ना, तब भी तेरे दादा को देना पड़ेगा। क्या है संसार, भी बेचारे पढ़ पढ़ के पंडित बने और तू कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने पूछा काला मटका घर में क्यों, वो नहीं बता पा रहा है। अब कह रहा लेकिन संपत्ति दादा की मिलने वाली है। अब जिसके घर में दो भाई हैं, उनके पिता के पास ना पैसा भी नहीं है। अब दोनों भाई क्या सोच रहे हैं, अब किसको हिस्सा ज्यादा मिलेगा, किसको हिस्सा ज्यादा मिलेगा? और फिर कहेंगे ये पाटिल का लड़का ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? इसको सब कुछ एक को ही मिलने वाला है। तो धीरे से कहना, मित्र मुझे मत देखो, कारलिंगी कारणम, कार्य को देख करके कारण को भी देखना चाहिए। आज मुझे धर्मात्मा पिता मिला, धर्मात्मा दादा मिला, वो विधायक जी अब से कर रहे थे, कल कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो मन में सोच रहे होंगे देखो इनको कलश करने को मिल गया, मैं नीचे बैठा हूं, कोई मुझे कलश भी नहीं करने दे रहा है। ये सोच व्यक्तिगत है।
सोचने वालों को सोचना चाहिए, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? जिसके घर में एक भाई बड़ा है, एक भाई छोटा है, और बड़े भाई की चल रही है, और छोटा भाई 24 घंटे, क्या मतलब? समाज के लोग भी बड़े भैया को बुलाते हैं, माँ भी कहती है तो बड़े भाई का नाम ले, पिता भी बुलाता है माँ को तो बड़े भाई का नाम लेके बुलाता है, वो माँ बुलाती है पिताजी को तो नाम बड़े भाई का लेती है। मेरा कोई नाम ही नहीं ले रहा है, और तुम बड़े भाई से लड़ने पहुंच गए कि भैया अच्छी बात नहीं है, कहीं कहीं मेरा भी तो नाम आना चाहिए। हाँ बेटा, तू अपनी कसाई से ठीक बोल रहा है, पर गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। तू मेरे से पहले आ जाता ना। नहीं समझ में आया? बड़ा भाई क्या बोला? गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने जन्म मेरे बाद क्यों लिया? आप मेरे पहले जन्म ले लेते, आप बड़े भाई बन जाते। ऐसे छोटे भाइयों से कहो तुम बड़े भाई को गाली देना मत सीखो, बड़े भाई से प्रेम से बोलना सीखो, तो बड़ा भाई स्वयं प्रभावित होगा, तुमको भी आगे बढ़ा देगा। ईर्ष्या करने की जगह, ईर्ष्या करने की जगह सम्मान करना भी तो सीख सकते हैं। घर में काला मटका क्यों? घर में लाल मटका क्यों? लाल मिट्टी से बराबर। अब आज से सीख ले लेना, समझना कि मैंने 4 महीना जयसिंहपुर से नादिनी में प्रवचन सुनने आया बच्चा, महाराजों की सेवा की है, ठीक है ना। लेकिन विश्वास मान बेटा, जो जो लोग सुनते थे ना कि वो पाटिल का पोता कहाँ है, बोले नादिनी गया है, तो कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, प्रशंसा करते, बोले कितना अच्छा बच्चा है, महाराज की सेवा करने गया है। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि पाटिल घर में काम नहीं है, सो उनका बच्चा गांव नादिनी में घूमता रहता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, बोले ये महाराज जी के पास मिलता है, मुझे समय नहीं मिलता है। मित्र, अलग अलग सोच, वस्तु एक है विचार अनेक हैं, यही शायद बात है। वस्तु एक है विचार अनेक हैं, वस्तु एक होने पर ही विचार अलग अलग हैं। तो वस्तु तुम्हें न पुण्य दे रही है न पाप दे रही है, वस्तु के नियोग से जो तुम्हारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे ही तुम्हारे पुण्य पाप का कारण है। एक ही वस्तु मिथ्यात्व उत्पन्न करा रही है और एक ही वस्तु सम्यक दर्शन उत्पन्न करा रही है। वे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी विराजमान है जिनालय में। एक भव्य जीव आता है, ओ जय हो प्रभु, मेरा जन्म धन्य हो गया। और एक व्यक्ति वहां से निकलता, जिनेश्वर, बोले क्या नंगी मूर्ति बिठा के रखी हुई है, अब सगुन हो गया। एक को वीतरागता दिख रही है, एक को नग्न मूर्ति दिख रही है। मित्र, मूर्ति में कोई दोष नहीं है, तेरी दृष्टि में दोष है। बेटा जगत से बोलो, आप मूर्ति को मत सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। ये दोष देने की जो आंख है ना, इसे ठीक करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। दर्पण को देख करके, बालक कभी शीशा देखने गया क्या? देखा है, सुबह से देख के आया है। कैसे लग रहे थे? हैं? ठीक लग रहे थे। बेटा विश्वास मान, कितनी काला कलूटा लंगड़ा लूला आदमी होगा, एक आंख उसकी फूट भी गई होगी, तब भी वो दर्पण देखता है। वो क्या बोलता है? उसे पूछना कैसे लग रहा है, वो कहता है अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। मतलब हर व्यक्ति को सागर अपना चेहरा अच्छा लगता है। हे मित्र, अपना चेहरा अच्छा लगे ये कोई बहुत बड़े धर्मात्मा की पहचान नहीं है। अपने चेहरा जैसे दर्शन अच्छा लगता है, ऐसे दूसरे के चेहरे अच्छे जिनको लगते हैं, वो ही धर्मात्मा है। आप बेटा अपने कमरे में खड़े हो और शीशा देख रहे हो, बस देख रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ये मालूम अच्छा क्या लग रहा है। कुछ लोग इन आंखों से दूसरे का चेहरा देख कर उनके चेहरे को भोग भोगते हैं। पहले समझिए, ये राकेश पंडित मुमुक्षु है ना,
ये सोचा मैं धर्मात्मा बन चुका हूं, अब मेरा मोक्ष हो ही जाएगा। इतना सरल मोक्ष नहीं है। वो भाई खड़ा है, पाटिल का पोता, वो अपने कमरे में दर्पण देख रहा है, ठीक ना। और दर्पण देखते देखते सोच रहा मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। ये वास्तव में अच्छा नहीं लग रहा है। ये जैसे कुछ लोग दूसरे का चेहरा देख के प्रभावित होकर के उनका चेहरा देखते रहते, नर नारियों के नारियां नरों के चेहरे देख करके मुस्कुरा रहे, प्रभावित हो रहे हैं और जीवन निकाल रहे हैं। रावण का क्या हुआ? रावण ने क्या देखा बेटा? मात्र सीता का चेहरा ही देखा ना, रूप देखा। ओहो, मित्र विश्वास रखना, यदि विधायक राजन जी आपको खाना खिलाने को बुलाएं, उनके घर में तुम शुद्ध भोजन भरपेट करके आना। सबसे कहना कि हमको विधायक जी ने भोजन कराया है और आज मैं बहुत खा के आया हूँ। बोले क्या? बोले बादाम का हलवा खा के आए हूँ 1.5 किलो। तब भी न तेरे दादा डांटेंगे, न तेरे कहीं अपयश फैलेगा। ठीक है, विधायक ने बुलाया, बच्चा खाना खा के आ गया। संभल के सुनना है ना, थोड़ा कठिन है जीवन के लिए। किसी का नाम मत लेना। महाराष्ट्र में आप मौसी जानती हो? अच्छा, यहां पर माँ को मौसी बोलते सब खुश होते हैं, और पुरुष को मामा। तो बेटा चोर चोर मुंह से रे भाई। अब विषय क्या है भैया? विधायक ने आपको बादाम का हलवा खिलाया, किसी व्यक्ति ने आपकी निंदा नहीं की। यहां तक कि तुम महाराज से भी बोलोगे, महाराज जी आज विधायक के यहां मैंने भोजन किया, 1.5 किलो बादाम का हलवा खा के आया हूं, लोग मुस्कुराएंगे पर तेरा अपयश नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल ही नहीं फैलाएंगे। ओ मित्र बेटा, मुख का भोग व्यक्ति को बदनाम नहीं करता, ये आंखों का भोग व्यक्ति को बदनाम कर देता है। लंकेश, आपने सीता को मुख से नहीं भोगा, स्पर्श इंद्रिय से भी नहीं भोग पाए तुम, मात्र आपने सीता के चेहरे को देखा था। वो चेहरे को देखकर इतना प्रभावित हो गए आप कि आज विश्व में रावण अपमान को प्राप्त हो रहा है। किसके पीछे? किसके पीछे? इन आंखों के भोग ने, जगत ने अपमान करा दिया। जितना आदमी इन आंखों से देख करके प्रभावित होता है, आंखों में अंगारे हैं, आंखों में अमृत है। प्रेम की आंख से देखो, स्वान भी पूंछ हिला के खड़ा हो जाएगा, और गुस्सा की आंख से देखो, सागर वो भी भाग जाएगा। सब लोग यहां क्यों बैठे हैं? घर छोड़ छोड़ क्यों आए? कुछ दिन पहले आपके अनुत्तर सागा पिंडी प्रणव सद्भाव सर्वा संकल्प 6 मुरझा आए थे, ठीक ना। तब भी आप ऐसे बैठे थे। यहीं पर कहीं मालूम चल जाए कोई डाकू आया हुआ है गांव में, तुम भाग जाओ। व्यक्ति की आंख पर जगत प्रभावित है, व्यक्ति की आंख से जगत अप्रभावित है। 3 लोक के नाथ भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर देव, जिनके नैनों को निहारने के लिए हजारों किलोमीटर से लोग आते। क्या महाराष्ट्र के श्रावक सम्मेशकरी बंदन करने नहीं जाते? मेरा चातुर्मास चल रहा था शिखर जी में, हजारों के हजारों लोग महाराष्ट्र के, कर्नाटक के सम्मेशकर में दिखाई देते थे, तमिलनाडु के, पूरे देश के श्रावक। बोले क्यों? बोले क्यों? आंखों का जो आनंद है इतना गहरा है कि व्यक्ति को दर्शन
सम्यक दर्शन करा देता है। दर्शन, सम्यक दर्शन करा देता है। एक श्रावक, अभी उत्तर भारत के लोग यहाँ दक्षिण भारत आ रहे हैं, कितने समय के लिए? एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, पूछो नादिनी वालों से, चले जाएंगे। एक बार के आने में उनके हजारों रुपए खर्च होते होंगे। आप बेटा महाराज जी को आहार देने गए, बहुत भीड़ है, घुस घुस करके, धक्का खा खा करके, अभी आपने नादिनी में देखा पंचकर्ज में लाइन लगी थी, लाइन मैं देखता था लोग कैसे बेचारे खड़े, कितने के लिए? बस कई बार तो माथा हाथ लगाने को मिला, तब भी श्रावक मुस्कुरा के निकल गए। वो बाहर जाके बोलते मैं हाथ लगा के आया हूं, और जिसको ग्रास देने को मिल जाए, ओ मैं तो भाकरी चला के आया हूं, मित्र उसको ग्रास दे के कितना मुस्कुरा रहा है। अब प्रश्न है, भोजन रोटी का टुकड़ा भिन्न वस्तु, खाने वाला भिन्न आदमी, देने वाला भिन्न आदमी, स्वाद ले रहे महाराज, आनंद आ रहा है आपको। स्वाद ले रहे कौन? महाराज, आनंद रहा आपको। अब अंतर देखना बेटा, जब तुम घर में छोटे थे ना तो तुम खेलते थे, तो आप अपने पिताजी के बेटे हो, माँ के बेटे हो, और तुम्हारा दादा आंगन में दूर से खड़ा खड़ा देख के मुस्कुरा रहा था। अब वो क्या समझते हैं आप लोग? बोले दादा बच्चों को खिला रहा है। ऐसा एकांत नहीं है, दादा बच्चे को नहीं खिला रहा है, दादा बच्चे से खेल रहा है। अब पूछना उनसे, जब मैं आंगन में खेलता हूं और यहां पर सभा में खड़ा हूं, आपको कैसा लग रहा है? एक एक प्रश्न का आप उत्तर देते जाओ ना, उनके लड्डू फूट रहे हैं। विशेष में ना, विशेष में आहार कोई ले रहा है, वो आनंद किसी को आ रहा है? हे महाराज, आपको मात्र ग्रास का आनंद आ रहा है, परंतु हम देने वाले और देखने वालों को जो आनंद आ रहा है वो आपको भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। बोले क्यों? इसमें आप तो ग्रास का रस ले रहे हो, हम श्रद्धा का आनंद ले रहे हैं। श्रद्धा का आनंद ले रहे हैं, और श्रद्धा का जो आनंद है, यही आनंद भगवान बनाता है। इसलिए धर्म को कर्तव्य के रूप में नहीं करना। विषय में बदल रहा हूं, आज तक आपने सुना है वो आपको अलग दिखेगा। ये बालक तो निमित्त के लिए मैंने खड़ा किया है, आप लोग समझिए, धर्म कर्तव्य के लिए नहीं करना। धर्म कर्तव्य के लिए नहीं। बेटा समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? धर्म कर्तव्य के लिए नहीं करना, धर्म आनंद के लिए करना। कर्तव्य के लिए की गई क्रिया ड्यूटी है। बस मैं आपको बिठालता हूं, अपने दादा से इतना पूछ के आओ एक बार कि दादाजी आप प्रोफेसर हो, जब आप कॉलेज गए तो आप मुस्कुरा के ही गए हो कि कभी ऐसा भी लगा कि नौकरी करना पड़ी, कभी घर में बैठ लेता? इतना पूछ क्या ना जरा। लोकर क्या जाता अपना? बेटा ये सत्य नहीं बोल रहे, अब विश्वास में बेटा सत्य नहीं बोल रहे। कभी ना कभी इनके मन में ऐसा भाव आया कि कहीं पर पंचकणक था, गजरत था, अभिषेक था, कहीं आप चुनाव में ड्यूटी लग गई, मुस्कुरा के गए थे? पूछो राजेंद्र विधायकी का चुनाव चल रहा था और इनकी ड्यूटी लग गई। बोले विधायक कोई बनेगा, मैं धूप में घूम रहा हूं। अब पूछो बेटा इनसे, पूछो क्या सही है? मुस्कुरा के गए थे?
एक 1400 रुपए के पीछे एक विधायक की चुनाव में ड्यूटी लग गई, कितने मिलते पंडित जी? 1000 बस एक दिन का ना, मुझे मालूम है एक दिन का 1000 मिल गया, पर कभी कभी वो एक खर्चा बहुत तगड़ा पड़ जाता है, और जरा सी गलती हो गई फिर कितना जाएगा तुम्हारे घर से, नौकरी चली जाएगी। वो 1000 जब हाथ में आता तब तो आनंद आता है, वो कहीं गड़बड़ हो गई तो क्या सोचा, ओ भगवान। अब बेटा इनसे पूछो, आप जीवन में इतने समय तक कॉलेज गए, इतनी ड्यूटियां निभाई हैं, कभी आपको उदासता आई? कभी ना। उदासता नहीं आई इन सब में। हाँ, भार लगा क्या? नहीं, भार भी नहीं लगा, उदास भी नहीं हुए, उपहार लगा? ऊपर तो अध्यापन का काम हे आनंद से मित्र, तो उसमें आनंद आता था आपको? अच्छा, आनंद आता था। देख बेटा, इनको आनंद आता था। हे मित्र, जब आपको कॉलेज के अध्यापन कराने में आनंद आता है, मैं सोचता हूं तो इन मुनियों का अध्यापन कराओ ना, कितना आनंद आएगा। आपको अपना आनंद झलक रहा है ना। अब इनका प्रश्न था बेटा, एक अंकली ऊदगांव में आए, बोले गुरुदेव पढ़ाते ही रहते क्या? मैंने पूछा, मित्र आप कॉलेज में आनंद आता ना, ये छात्र तुम्हारे तो संसार में भटकने वाले हैं, पर हमारे छात्र भगवान बनने वाले हैं, हमको भी आनंद आता है। बस बैठ जाओ बेटा। अब विषय समझना, कर्तव्य रूप में धर्म नहीं करना। जो कर्तव्य रूप में धर्म करते हैं उन्हें करना पड़ता है। जैसे आपको रोटी खाने में आनंद आता है, पानी पीने में आनंद आता है, भूख लगती तुम भोजन की ओर दौड़ते, ऐसे सुबह से जग करके भगवान के मंदिर में जाने के लिए आनंद आना चाहिए। कर्तव्य में, ड्यूटी में पराधीनता होती है, आनंद में स्वाधीनता होती है। स्वाधीन है। श्रद्धा का कष्ट भी आनंदप्रद होता है, और अश्रद्धान का आनंद भी कष्टप्रद होता है। इसलिए यहां पर समंतवृद्ध स्वामी कह रहे हैं, जो तीर्थंकर परमेश्वर है, इन्हें देख करके आप ईर्ष्या मत करो, डाह मत करो। धनिक को देख करके ईर्ष्या मत करो, आप उससे ये पूछो आप धनी बने कैसे हो। प्रभु को देख करके ईर्ष्या मत करो, प्रभु से ये पूछो, हे नाथ आप जगत के ईश्वर बने कैसे हो। तो भगवान कह देंगे, बेटा बड़ा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, विश्वास मानिए। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सहजता के साथ समझना चाहिए। अल्प पुरुषार्थ पर भी बहुत फल मिलता है पुण्यात्मा को, और बहुत पुरुषार्थ करने पर भी अल्प फल मिलता है पापी जीवों को। बोले कभी तो बैठ के एक सामायिक ऐसे कर लो जिसमें ये चिंतन करो, आप करो, विधायक जी करें, जिनके नाम ख्याति फैल रही, वे सब चिंतन करें, सत्य है तुम कुछ कर रहे हो कि मिल रहा है, कुछ कर रहे हो कि मिल रहा है। मित्र विश्वास मानिए, करने से मिलता होता तो सभी करने वालों को मिल जाता। आपके सामने भी खड़ा था, वो भी मेहनत कर रहा था, बराबर। करना तो पड़ेगा, पर करने से सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ भाग्य भी देता है। करने से सब कुछ नहीं मिलता, भाग्य भी देता है। माँ, आप सबका जन्म जयसिंहपुर में हुआ है, आप सभी का जन्म जयसिंहपुर में हुआ है। अच्छा, ये जो संपत्ति के तुम सम्राट बन के बैठे हो, ये आपके पिताजी ने दी है ना? हैं? पिताजी ने दी है, आपके पिताजी ने दी है। आपके माता पिता ने तो आपको जन्म दिया है और दूसरे घर भेज दिया। आप जब तुम्हारे घर में जो पैसा बढ़ता है वो पिताजी के नाम से कि तुम्हारे पति के नाम से?
पति के नाम से है ना। ओहो हो। अब आप अपने विधायक के सासू की बेटी से पूछना, वो बेचारा मेहनत करता घूमता रहता है, लेकिन आप जहाँ पहुँचते हो अलग से कह रहा था, भैया कौन आया है? बोले विधायक आई, विधायक ऐसा बोलते हो। काम कौन कर रहा? दूसरा। यदि कोई टीचर है, उसकी पत्नी को लोग पहले वैसे ही पंडित जी की पत्नी को पंडितानी कहने लगते हैं। मतलब आपको पैसा भी मिला, सम्मान भी मिला। ये स्वीकार करो, अपने पति देव से इतना बोल देना, आप रो मत। जब तुम्हारे घर में आए हो, कहे बहुत परेशान हूं आज, तो कहना आप रो मत, बिल्कुल नहीं रोना, आप मुझे देखो। हर एक पत्नी अपने पति के लिए स्वाध्याय बन जाए। क्या बोलना माँ? बोले मुझे देखो। बोले क्यों? मैं कितना भाग्यवान हूं, कुछ भी नहीं करता हूं और तुम जैसा नौकर मुझे मिला है। आज बोल देना। बोले क्यों घबराते हो? करने से कुछ नहीं मिलता है। मेरा भाग्य देखिए, मैं जन्मी किसी घर में और आज संपत्तिशाली किसी घर में हूं। बस मैं यही देखता हूं, मैं यही सोचता हूं। अभी देखो, थोड़ी देर बाद मैं बिहार करके आ रहा था ना, रास्ते मुझे मालूम चल गया। बोले महाराज जी, जयसिंहपुर के साहू नगर में घर घर में चौके पड़गन हो रहे आज। क्यों? महाराज कुछ करते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, वे चले आ रहे हैं। और तब भी थोड़ी देर बाद देखना, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो किसी को ईर्षा भी तो होना चाहिए। बोले कुछ करते धरते नहीं है। कम से कम दूसरे संप्रदाय में साधु बनते, वे टिफिन लेके जाते, मांगने जाए, इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ता। तो कहीं झोला टांग के ले जाते, वो इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ता। यहाँ तो वो भी मतलब हाथ तो फैलाना ही नहीं है, वो भी हाथ एवं रखे जा रहे हैं। वो गजब है, संसार की लीला देखो भैया, देख सब हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। इसलिए स्वीकार करो, करने वाले को करके खाना पड़ता है, बिना करने वाले को अपने आप मिलता है। तपस्या, अशोक भैया, सबसे कठिन तपस्या करना नहीं है। सबसे कठिन तपस्या कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। करने वाला भगवान नहीं बन पाएगा, और जो कुछ नहीं करता सर्विस टीचर वही भगवान बनेगा। ये भी सीखो। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? दादा कुछ नहीं कर रहे हो आप यहां, इसलिए आनंद आ रहा आपको। यहीं आपको मित्रों को बुलाने लग जाओ, कोई को गाली देने ले जाओ, कुछ करने, आनंद समाप्त हो जाएगा। अभी आप प्रवचन में घर की बातें सोचने लग जाओ, आनंद समाप्त हो जाएगा। अभी कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए आपको जिनेवाणी का आनंद आ रहा है। करने वाला और व्यर्थ की सोचने वाला, जो आनंद आज आपके पास है वो 24 घंटे आपके पास है। अब विश्वास मानिए, जो आनंद अभी आपके पास है, अभी अभी वो आनंद आपके पास 24 घंटे है। एक दिन अशोक भैया, बहुत बड़ा मुनि संघ का समुदाय था। वहां पर सभी महाराजों की इच्छा थी। उन्होंने आचार्य भगवंतों से प्रार्थना की कि विश्व सार के प्रवचन करवा दो। और मैंने प्रवचन किए। श्रावक ताली बजाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मुर्राज यूं कर रहे थे। जब मुर्राज यूं कर रहे थे, प्रवचन के बाद कहते महाराज कितना आनंद है। मैंने कहा महात्मा जी, जिस आनंद की व्याख्या मैं कर रहा था वो आनंद 24 घंटे आपके पास है। प्रयोग की बात है, प्रयोग कब करना आपको। दादा ये 24 घंटे आपके पास आनंद है, पर क्या कर सकते हैं। लाइट है, टॉर्च है, रात्रि का समय है, मंदिर में मार दो टॉर्च तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो घर में मारा
तो सासू बेटी का चेहरा देखेगा। मित्र, टॉर्च है, मंदिर में आपने लगाई तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और सागर नांदनी बेटे की माँ की ओर लगा दी तो मित्र तुझे राग का चेहरा दिखेगा। टॉर्च तो टॉर्च है, आंखें तो आंखें, तुम किस ओर घुमा रहे हो? आनंद तो आनंद है, मन तो मन है, तुम किस ओर ले जा रहे? आनंद तेरे पास है। बराबर। इसलिए जिन प्रभु की स्तुति हम कर रहे हैं वो कार्य है, वो कार्य है। पद्मवार पद्मा सरस्वतीम च, भगवान पुरस्तात्। अब दो दृष्टियों का व्याख्या चल यहां पर। भगवान पुरस्तात्, एक तो एक, हे भगवान, हे प्रभु, प्रतिमुक्त लक्ष्म्या पुरस्तात्, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के पहले आपने ग्रस्त अवस्था में क्या किया? लक्ष्म्या पद्माम, अटूट संपत्ति को प्राप्त किया। देखो बहुत अच्छा हुआ। बालक खड़ा होना बेटा। हाँ, तुझे ही खड़ा कर रहा हूं, चिंता मत करना है ना। यहाँ खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा डर निकल जाएगा। भैया, आपने कभी सुना भगवान महावीर स्वामी किसी गरीब के बच्चा थे? नहीं सुना? आदिनाथ स्वामी गरीब के बच्चा थे। समझ रहे ना आप मेरी भाषा को? पारसनाथ कोई गरीब के बच्चा थे? बेटा सुन, एक भी तीर्थंकर किसी गरीब के बच्चा नहीं थे, क्षत्रिय पुत्र थे। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, मालूम? चक्रवर्ती थे वो, कामदेव थे, तीर्थंकर थे, 3 पद के धारी थे। बोला भैया से पूछना कि मैं आपको अच्छा लग रहा हूं क्या? पूछना बेटा। ये बैठा मोटा भाई, देखना उसका चेहरा बच्चा का अच्छा है। अब इन्होंने आपको अच्छा बोल दिया तो आप क्या सोचेंगे? अरे भाई, जिनके चेहरे अच्छे ना हो, घर में पैसा मैसा ना हो, जिनके लिए कोई कन्या बरमाला डालने को ना मिलती हो, उन्हें महाराज बन जाना चाहिए। ऐसा ऐसा बोले मैं सुंदर हूं इसलिए मुझे तो साधु बननी नहीं है। बेटा सुन, शांतिनाथ स्वामी कामदेव, जिनका इतना सुंदर रूप, कुंतनाथ, अरेनाथ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर कामदेव हुए। अन्यथा मालूम, ये तुम्हारा प्रोफेसर है ना, ये तो महाराजों के पास ही नहीं आता। बोले भैया दरिद्री लोग महाराज बनते हैं, हमारे शांतिनाथ स्वामी के बेटा दरिद्री महाराज नहीं बनते, कुरूप महाराज नहीं बनते, बैरागी महाराज बनता है। साधु वही बनता है तो बैरागी होता है। ओहो, शांतिनाथ के पास मालूम कितनी विभूति थी? 6 खंड का राज्य था, 96,000 रानियां थी बेटा, 84 लाख हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े थे, 6 खंड का स्वामित्व था। तब भी 48 करोड़ ध्वजाएं लगी थी जिनके यहाँ, और उनके भोजन के लिए 360। देख बेटा, अपने विधायक जी से पूछना तुम्हारा खाना कितने लोग बनाते हैं? मालूम, चक्रवर्ती का भोजन बनाता 360 रसोइया मिलकर के लड्डू बनाते हैं। वो लड्डू कितने बनते हैं? 3 लड्डू बनते बेटा। और 3 लड्डू में 2 लड्डू खाता कौन? चक्रवर्ती। और 1 लड्डू खाती पटरानी। और 1 लड्डू में पूरी कटक खाता जनता। एक लड्डू 2 लड्डू कौन खा रहा है? अब सोचिए आप, ऐसे लड्डू, इतने गरिष्ठ लड्डू चक्रवर्ती के। लेकिन जब बैराग होता ना तो सब छोड़ के चल देते, कुछ भी नहीं शेष लेके जाते। और ऐसा भी नहीं बोलते कि नाम क्या बेटा तेरा है?
सर्वेश भाई, वो महाराज बनने के बाद ये नहीं बोलते मैं चक्रवर्ती था, मैं सबको छोड़ के आया हूं, सब में लात मार के आया हूं। वो कहीं हमारे जैसा आदमी मिल जाता ना, वो कहते मैं लात मार के आया हूं, सब छोड़ के आया हूं, तो मैं मालूम क्या बोले, महाराज जी लात धीरे से लग पाई। बोले क्यों? इतना छोड़ के आने के बाद भी तुमको याद नहीं सता रही है? तुम छोड़ के तो आ गए हो, तो छूट के नहीं आ पाए। कुछ लोग छोड़ के तो आते, छूट के नहीं आ पाते हैं। भगवान वे बनते हैं जो छोड़ के भी आते हैं और छूट के भी आते हैं। तो सर्वेश, जब तुम महाराज बनो ना, तो बेटा छोड़ के भी आना और छूट के भी आना। नहीं तो क्या मैं सुंदर था, गुरुजी मुझे ले आके आ गए, मैंने जयसिंहपुर में इतनी विभूति थी। नहीं बेटा, कुछ नहीं, ठीक है। संपूर्ण विभूति छोड़ दी भगवान ने, तब परमात्मा बनते हैं। भगवान पुरस्ताद प्रतिमूर्ति लक्ष्म्या बसा सरस्वती च, और प्रभु ने पुरस्ताद मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के पूर्व अरहंत अवस्था में अनंत ज्ञानारूप लक्ष्मी को प्राप्त किया। सरस्वती दिव्य वाणी को भार धारण करके समग्र शोभाम, समस्त पदार्थों पर प्रदान करने विभूति, समोषण की विभूति को प्राप्त किया। सरस्वती मेव, और ध्रुव वाणी को धारण किया। विमुक्तासन, इसके बाद संपूर्ण कर्मकल से रहित होकर जुलताम देदीपमान उपयोग रूप सर्वज्ञ लक्ष्मी, सर्वज्ञता लक्ष्मी को धारण किया। तीर्थंकर पदम पुरुष स्वामी का स्तवन कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे भगवान आप गरीब नहीं थे, न अंतरंग से गरीब थे, न बहिरंग से गरीब थे। बहिरंग में राज विभूति, अंतरंग में अनंत चतुष्टय की विभूति। और जब गृहस्थ थे तब राज लक्ष्मी, जब मुनि बने समोषण की लक्ष्मी मिल गई आपको केवल ज्ञान प्राप्त करते ही। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में ये सब कब संभव हुआ? कब संभव हुआ? पानी जितना शीतल होता ना, पानी जितना शीतल होता है ना, जिसका चित्त पानी से भी शीतल होता है वो भगवान बनता है। इसके लिए आपका समय हो गया। ये अभ्यास सर्वेश बेटा आज से करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम आज महाराज बन जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, वो पाटिल जी का पोता कहाँ चला गया? बेटा समझ, बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। तुम ये पूछो एक बात दादा से, अंतिम प्रश्न है आज का, कि मैं आपको अच्छा लग रहा कि बुरा लगता हूं? अच्छा, बोले कब तक? ये प्रश्न का जब कब पूछो बेटा, कब तक? बालक समझ, मैं सत्य में बताता हूं, जब तक तुम दादा के पैर पड़ते रहे, जब तक दादा की मानते रहे, तब तक दादा तुम बहुत अच्छे लगोगे। और जरा भी तुमने दादा के विपरीत काम करना प्रारंभ किया, दादा कहेगा इसको अपनी बेटी से इसको अलग कर दो। भरोसे मत रहना, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्रुव सत्य बोल रहा हूँ। और एक नीति ऐसी है, तुम दादा को ही परेशान करने लग जाओगे तो दादा क्या सोचेगा? इसलिए आपको, सुनो मेरी बात को, आपके दादा को आप अच्छे लग रहे हो, इससे दादा के तुम अच्छे नहीं हो बेटा। आपके दादा को आप अच्छे लग रहे हो, ये उनका पक्ष है। आप ये बताइए आपको दादा कैसा लगता है? तो घर तभी चलेगा दादा को आप अच्छे लगो और आपको दादा अच्छे लगे। ये मत सोचो कि लोग मुझे कैसा मानते हैं, ये सोचो हम लोगों को कैसा मानते हैं। ओहो, जिनेश्वर सागर, भगवान का अभिषेक चल रहा था, नीचे सब लोग देख रहे थे, उसमें के चेहरे पड़ना चाहिए था। भगवान एक हैं, सब ऐसे हाथ जोड़े ताली बजा रहे थे। बेटा ये जितनी महोत्सव है ना, ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। पैसा खर्च दुनिया में हो ही रहा है, आ रहा है जा रहा है।
परंतु वहां देख करके जो आप अभिषेक देख के आए, क्या कैसा लगा? अच्छा लगा। एक एक आदमी को एक कागज दो, एक पेंसिल दो, उनसे कहो तुमको अभिषेक कैसा लगा। जो भी वो लिखेंगे ना वो सत्य नहीं लिख पाएंगे। जो भी लिखेंगे ना वो सत्य नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अनुभूति लिखी नहीं जाती है। तो लिख रहे हैं वो भूत है। अनुभूति लिखी नहीं जाती है, जो लिख रहे हैं ना वो भूत है। जब तुम आनंद ले रहे थे उस वक्त तुम लिख रहे थे क्या? और अब लिखोगे तब ले रहे क्या? नहीं ले रहे ना। परंतु अनुभूति लिखी नहीं जाती है, अनुभूति है, अनुभूति है। एवं भूत नए की दृष्टि से देखें, देखो, एवं भूत नए की दृष्टि से देखें, वो भैया खड़ा है, दिख रहा है आपको? मैंने कुछ किया क्या? उसने हाथ जोड़ लिए। जोड़े कि नहीं? क्यों जोड़ लिए? आप धर्म को मात्र क्रियाकांड मत समझिए, वैज्ञानिक तत्व है। हमने यहां से बोला भैया खड़ा है, उसने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। मतलब ये जितने मोबाइल बने ना हमारे सिद्धांत से बने। हर जगह हर मोबाइल नहीं चलता। ऐसा क्यों? अरे भाई जल्दी बोल, समय हो गया, बंद करना अपन को। क्यों नहीं चलता? देखो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, मैं लगता है मेरे जीवन में कभी छुआ भी नहीं है, पर आप सबको देखता रहता हूं ना, आपस में बोलते हैं ना, बोले यहाँ चल नहीं रहा है, बोले यहाँ दूसरा चलेगा, वहाँ तीसरा चलेगा। ये नादनी में देखता रहता था, बोले भैया यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा। बेटा समझ, ये तत्व कितना गहरा है। हमने कहा भैया देखो हाथ वो खड़ा है, तो ये नंबर किसका लगा? आप किसी के हाथ क्यों नहीं जुड़े? जिस ओर हमने बोला वहीं पर हाथ जुड़े हैं। ये विज्ञान है, ये दर्शन है, ये धर्म है। ये कह रहा है तुम्हारी श्रद्धा है तो बे भगवान तुम्हारे लिए सुख संपत्ति दे देंगे, और श्रद्धा नहीं है तो तुम बैठे रहना मंदिर में, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। राजन भैया आप जो कलश कर रहे थे, तो इनने सागर ने जबरदस्ती भेज दिया था आपको कि आपका मन कर रहा था? हाँ, तो सवाल लिया था तो ये इनके कहने से लेना पड़ गया कि मन कर रहा था? भाव हुआ बस। अब बेटा समझो, जो भाव हुआ ना, वैभव पूर्वक सवाल लिया और प्रभु का अभिषेक किया। अब किसी को पता नहीं है, दान लेने वाले ने दान रख लिया, हाथ जेब का पैसा चला गया, भीतर क्या हो रहा है ना, जितना दिया है उतना अंदर आ चुका है। वो जेब में नहीं आया, वो जेब में नहीं आया, जिससे जेब में आता वहां पहुंच गया। जिससे जेब में आता ना वहां पहुंच गया, आगे वही पुनः जेब में आ जाएगा। इस संसार की बेटा यही दशा है। कुछ लोग बोले पानी कितना ढारा व्यर्थ जा रहा है, पानी कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो पानी खेत में जा रहा था। वो जो खेत में गया ना वही जमीन में चला जाएगा, वो जमीन में जाएगा वही कुएं में पहुंच जाएगा, और कुएं से फिर निकल के आ जाएगा। बेटा ये संसार की धारा है, कोई वस्तु कहीं नहीं जा रही है, हर वस्तु का परिवर्तन चल रहा है, जो है सो है, बैठ जा। इसलिए अपने जीवन में पुण्य पाप का खेल देखना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की